राधे राधे। दोस्तों, गणेश उत्सव की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। दोस्तों, इन दिनों में एक अलग ही ऊर्जा का, अलग ही चेतना का संचार होता है, बड़ा आनंद आता है। मैं इस वीडियो में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो भी प्रतीक हैं, जो भी ऋषियों ने हमको प्रतीक दिए हैं, जो भी प्रतीक तो खैर कहना उचित नहीं है, भगवान ने जैसा रूप धरा है तो उनका रूप हमको बहुत कुछ प्रेरणा देता है। मैं क्षमा चाहता हूं, शुरू में मैंने प्रतीक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रतीक उनको नहीं कह सकते हम। भगवान गणेश जी की जय। भगवान गणेश जी ने इस संसार को प्रकाश देने के लिए जो जिस रूप का चयन किया, उस रूप को आप ध्यान से देखिए। भगवान गणेश जी के कान बड़े हैं। गणेश यानी, सबसे पहले आप अपन गणेश का संधि विच्छेद करके गणेश का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। गण धन ईश। गण होता है कुल, कुटुंब, कोई संस्था, कोई राज्य, समाज या देश। इस तरह से गण होता है, इनका समुदाय, समुदाय के रूप में प्रयोग किया जाता है गण शब्द का। तो गण का जो प्रमुख व्यक्ति है वो है भगवान गणेश। और गणेश जी की सबसे पहले पूजा करने का विधान है। अब गणेश जी के श्री विग्रह का आप ध्यान करें। गणेश जी के कान बड़े हैं, अर्थात जो किसी भी संस्थान का मुखिया है, घर का मुखिया है, कुटुंब का मुखिया है, उसके कान बड़े होना चाहिए, उसको दूर तक की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए, उनकी सूंड लंबी है। अर्थात जो घर का मुखिया है, परिवार का मुखिया है या राष्ट्र का मुखिया है, उसको आने वाले खतरों की आहट पहले ही पता चल जाना चाहिए। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। किसी भी प्रमुख व्यक्ति की बुद्धि हमेशा तीक्ष्ण रहना चाहिए। उनका उदर विशाल है, अर्थात वो सबकी सुनते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं और सब पचा लेते हैं। उदर विशाल है से मतलब उनकी पाचन शक्ति अच्छी है। वो जरा जरा सी बात में चिढ़ते नहीं है, जरा जरा सी बात में क्रोधित नहीं होते, सब कुछ सुन के आनंद पूर्वक उसको पचा लेते हैं और जो करना चाहिए वो ही करते हैं। भगवान का एक दांत पूरा दिखता है, एक दांत आधा दिखता है। अर्थात किसी को भी अपने मन की बात पूरी तरह से नहीं बताना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी भी संस्था का प्रमुख है उसे कुछ छुपा के रखना चाहिए। जो दूसरे को बताने योग्य है सिर्फ वही बताना चाहिए। गणेश जी का वाहन चूहा है, अर्थात आप कितने भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाओ, छोटे व्यक्तियों का हमेशा ध्यान रखो। चूहा वहां जा सकता है जहां शेर नहीं जा सकता, जहां सियार नहीं जा सकता। चूहा प्रत्येक घर में बिल खोद के अपनी जगह बना सकता है, उसको सभी कुछ का ज्ञान होता है। इसी तरह से यदि आप बड़े हो तो छोटे व्यक्तियों का ध्यान रखो, उनके जरिए आपको समस्त संसार की सूचनाएं बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। जो वो कर सकते हैं वो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता। कहा भी गया है कि देख देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का कर सकत तलवारी। तो ऐसा भगवान का श्री विग्रह है जो कि हमें बहुत कुछ प्रेरणा देता है। भगवान गणेश जी का यदि आप यहां अपने भ्रू मध्य में ध्यान करते हैं और ओम गम गणपते मंत्र का जाप करते हैं केवल एक माला, तो निश्चय जानिए कि आपके बुद्धि से संबंधित जितने भी संकट हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।